तो आज हम बात करने वाले अल्टीमेट एक्शन पार्ट 14 के बारे में। अगर आप लोगों ने पार्ट 13 तक वीडियोस को नहीं देखा तो शायद आप लोग को पहले इसके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि बेन 10 की इस फैनमेड स्टोरी को जिन लोगों ने देखा है उनको ये बात पता है कि ये वाली स्टोरी कितनी अमेजिंग है, जिसके चलते आप लोगों ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि पार्ट 14 भी बनाएं और इसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करें। तो आज की हमारी इस वीडियो में स्टोरी को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले पार्ट में हमें क्या देखने को मिला था एंडिंग में। तो एंडिंग में बेन जब अल्टीमेट रिक्स के खराब होने की वजह से अपने घर की तरफ जा रहा होता है, उस टाइम पे माइकल मॉर्निंगस्टार बेन के सामने आ जाता है, जो कि बेन को मारने की कोशिश करता है और उसके रीजन के बारे में अभी हमें पता लगेगा। तो माइकल जैसे ही बेन के सामने आता है वो बोलता है कि तुम अब मुझसे लड़ने के लिए कौन से वाले एलियन को पिक करने वाले हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें हरा के तुम्हारी उस पावर को हासिल करने वाला हूँ जिसकी वजह से मुझे कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और माइकल अपनी वीकनेस के बारे में बताता है कि आखिर मुझे क्यों एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, और ये चीज कई सारे फैंस ने अभी तक नोटिस नहीं की। माइकल बेन को बोलता है कि मैं एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहता, ना ही मैं बार बार किसी कैरेक्टर को तंग करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि मेरी बॉडी को हमेशा भूख लगती रहती है। अगर मैं इसकी भूख को शांत ना करूँ तो मेरी पूरी की पूरी बॉडी एक बूढ़े आदमी के जैसी हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे बॉडी में काफी पेन होता है। लेकिन वो बेन को बोलता है कि अब तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे पता लग चुका है कि आखिर मुझे अल्टीमेट पावर कहाँ से मिलने वाली है, और इस पावर को हासिल करने के बाद मुझे पूरी लाइफ के लिए कभी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करना पड़ेगा, और इस चीज को करने से तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। तब बेन बोलता है कि तुम किस अल्टीमेट पावर की बात कर रहे हो। तभी माइकल मॉर्निंगस्टार बोलता है कि मैं तुम्हारी अल्टीमेट रिक्स की ही बात कर रहा हूँ। तो बेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि अल्टीमेट रिक्स पहले से खराब है, जिसकी वजह से अभी के टाइम पे मैं भी इसे यूज नहीं कर रहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस ब्लास्ट की वजह से मैं एलियन बन के तुम्हारे सामने क्यों नहीं आया, या फिर मैं अभी तक तुम्हारी ये सारी बकवास क्यों सुन रहा हूँ, जिसकी वजह से माइकल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये बेन पे अटैक करने की कोशिश करता है। बेन 10 जेट्रे की बॉडी में ट्रांसफॉर्म तो हो जाता है, लेकिन वो माइकल का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि माइकल अपनी पावर का यूज करके बेन को नॉकआउट कर देता है और बेन 10 कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही माइकल जो है अल्टीमेट रिक्स की तरफ बढ़ता है, उस टाइम पे बेन 10 डायरेक्टली एनआरजी की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और हमें देखने को मिलता है कि एनआरजी के पास भी माइकल के जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पावर है, जिसके चलते माइकल की बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी एनआरजी एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक टाइम के बाद जब माइकल की एनर्जी खत्म हो जाती है तो माइकल बेन के साथ बैटल नहीं कर पाता, और एनर्जी खत्म होने की वजह से उसकी बॉडी काफी वीक हो जाती है, और वहीं पे माइकल जो बैटल में नॉकआउट हो जाता है। तभी माइकल ये बात बोलता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं तुम्हें एक चीज से आगाह करने के लिए आया था, और अल्टीमेट पावर हासिल करने के बाद शायद मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला उस आने वाले खतरे से जिसको तुम कभी रोक नहीं सकते। और तभी हमें देखने को मिलता है कि बेन के पीछे से एक आवाज आती है कि बेन टेनिसन हमें बात करनी होगी, और इस बंदे के हाथ में हमें एक शील्ड देखने को मिलती है। और इस वाले एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है, और आने वाले एपिसोड्स में आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलने वाली जिसका आप लोग आइडिया भी नहीं लगा सकते। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपको क्या लगता है कि ये कौन सा कैरेक्टर है जिसके हाथ में हमें एक शील्ड देखने को मिलती है। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, और हमारी इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो कि बेन 10 के काफी बड़े वाले फैन है। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।